डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। उन क्रियाओं को जो बीते हुए समय में आरंभ हुई थी और बीते हुए समय में भी खत्म हो गई, कुछ समय तक जारी थी और उसी समय में खत्म भी हो गई। तो उन क्रियाओं को हम बोलते हैं कि वे क्रियाएं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दे दें तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था। मैं पुस्तक पढ़ रहा था मतलब ये काम पास्ट में ही जारी था, कुछ समय तक हुआ और पास्ट में ही क्या हुआ, समाप्त हो गया। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अब जैसे हम एक और एग्जांपल, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, वे लोग घर जा रहे थे, मेरी बहन गाना गा रही थी, वे लोग झूला झूल रहे थे। इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आए जो जिससे लगे कि वह काम क्या है, बीते हुए समय में जारी था और मतलब वो खत्म भी हो चुका है, तो इन कार्यों को हम दिखाने के लिए, इन क्रियाओं को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। और कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो तो हम कैसे पहचानते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। आइए शुरू करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा भाई पढ़ रहा था। मेरा भाई पढ़ रहा था मतलब मेरे भाई के पढ़ने का काम जारी था, कब, पास्ट में, बीते हुए समय में। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले का स्ट्रक्चर तो नहीं देखे, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कौन पढ़ रहा था? मेरा भाई। कौन सा काम कर रहा था? पढ़ने का काम। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, क्रिया कौन हो रही है? पढ़ने का। पढ़ना का अगर अंग्रेजी देखें तो रीड होता है। कौन पढ़ रहा है? मेरा भाई में तो सब्जेक्ट। और हम लोग कोई भी सेंटेंस होता है तो पहले हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। अब सब्जेक्ट मतलब अब ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी तो माई ब्रदर। माई ब्रदर। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेयर होती है। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो माई ब्रदर वाज। और कंटिन्यूअस है तो इसमें मेन वर्ब में आईएनजी। तो माई ब्रदर वाज रीडिंग। माई ब्रदर वाज रीडिंग। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंग्लिश में क्या होगा। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज या वेयर, चाहे वाज या वर। इसको या तो कभी हम लोग नॉर्मल भाषा में या तो वेयर या तो वर पढ़ते हैं। और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या, सब्जेक्ट आ जाए, फिर उसके बाद वाज या वेयर आ जाए, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए। तो हम इतने से पहचान लेते हैं कि वह सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाए, वाज या वेयर, और मेन वर्ब में आईएनजी आ जाए तो हम मान लेते हैं कि वह सेंटेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग दिल्ली जा रहे थे। वे लोग दिल्ली जा रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? जाने का काम। मतलब एक काम जारी था। तो कहां जा रहे थे? दिल्ली। कौन जा रहा था? वे लोग। जो व्यक्ति जाने का काम कौन कर रहा था? वे लोग। सब्जेक्ट हो गया, जो करता होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है वही करता होता है। करने वाले वे लोग हैं, क्या कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। तो क्रिया जाना है। कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे। अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल साथ क्या लगेगा? वर। तो दे वर, WERE, दे वर। और मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? गो। गो में लगेगा आईएनजी। तो दे वर गोइंग टू दिल्ली। दे वर गोइंग टू दिल्ली। अब एक आध एग्जाम्पल अगर इसका नेगेटिव देखें, नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा?
हम लोग पिछले बहुत सारे सेंटेंस पढ़े हैं, स्ट्रक्चर पढ़े हैं, और हम देख रहे थे कि जो हमारी वर्ब होती है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बीच में क्या आता है, नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब क्या, किसका, नकारात्मक। जैसे वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था, इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर नेगेटिव की देखें तो सब्जेक्ट आ जाएगा वाज या वेयर, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। आप लोग अगर बढ़िया से बनाते जाएंगे नोट्स तो आप लोग को चीजें समझने में आसानी रहेंगी, और आप एक बार स्ट्रक्चर लिखते जाएं तो आपको अधिकतर चीजें याद हो जाएंगी और आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो आपको टेंस आ जाएगा। टेंस आने के बाद आप अगर आपको वोकैबुलरी ठीक ठाक है तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब नेगेटिव वाला, कि वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे सर जी जो हेल्पिंग वर्ब आई है इसमें वर है, और वर के बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट। तो दे वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम कहेंगे सर जी एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज या वर। वाज या वर प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आ जाएंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर हम इसका नेगेटिव देख ले तो क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे थे, नेगेटिव नहीं, सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की नहीं। तो क्या वे लोग दिल्ली जा रहे थे। अब इसी का ट्रांसलेशन अगर हमें देखना है, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे थे, तो हम पहला तो हमारा जो अफर्मेटिव का सेंटेंस था दे वर गोइंग टू दिल्ली, अब हम क्या करें, वर्ब को पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले। तो देखिए वर WERE वर दे गोइंग टू दिल्ली, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसका एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जब क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनता है, वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी वाक्य मतलब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो हम उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है क्वेश्चन वर्ड से आरंभ करते हैं। या हम कह लें कि अगर कोई किसी का इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है तो उसका जो प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी में वाक्य के बीच में आएगा। जैसे वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वह सबसे पहले आ जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड है अब क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। और वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे, वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे। अब यहाँ पे हम इसका अगर देखें तो वाई क्या लगा देंगे, वाई वर दे गोइंग टू दिल्ली। बस देखिए कितना छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा दिए, वाई, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, मतलब हिंदी में इसका अर्थ चेंज हो कि वे लोग दिल्ली क्यों जा रहे थे। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनता है। तो बहुत सारे हम लोगों ने ऐसा इस प्रकार के सेंटेंस देखे हैं, भले पास्ट कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन हम लोग देखें जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पे है, इसके बीच में हम क्या लगा लेते हैं, नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाए तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे। अब अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो तो वाई वर दे, अब दे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। वाई वर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे। अब एक आध एग्जाम्पल इसका नेगेटिव देख लेते हैं ऊपर वाले सेंटेंस का। और आप लोग सारे स्ट्रक्चर देख भी चुके हैं और आप मेरे साथ करते जाइए, आप लोग को स्ट्रक्चर लगभग याद हो जाएगा, प्रयास करिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मेरा भाई पढ़ रहा था, मेरा भाई पढ़ रहा था, माई ब्रदर वाज रीडिंग। अगर इसका नेगेटिव देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा
कि कहेंगे मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था। जब नहीं पढ़ रहा था तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा देना पड़ेगा, नॉट लगा देना पड़ेगा। तो मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था तो इसका हो जाएगा माय ब्रदर वाज नॉट रेडी। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। वाज या वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं तो मेरा भाई, क्या मेरा भाई पढ़ रहा था, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो ऐसे बन जाएगा कि क्या मेरा भाई पढ़ रहा था, और शुरुआत में क्या लगा देंगे, सेंटेंस के शुरू में क्या का प्रश्न, मतलब क्या लगा देंगे, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब इसका हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वाज, अब यहाँ पे लगा देंगे वाज माई ब्रदर, वाज माई ब्रदर रीडिंग, वाज माई ब्रदर रीडिंग, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दो होती है, वाज या वेयर। तो यहाँ पे वाज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब मेरा भाई कब पढ़ रहा था, मेरा भाई कब पढ़ रहा था। अब वेन, अब कब प्रश्नवाचक शब्द जो हिंदी वाक्य के बीच में आया है तो हम कहेंगे सर जी इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले। और मेरा भाई कब पढ़ रहा था, मेरा भाई कब पढ़ रहा था, मेरा भाई कब पढ़ रहा था, तो बनाएंगे इसका वेन, वेन और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद तुरंत आएगा, वेन वाज माई ब्रदर रीडिंग, मेरा भाई कब पढ़ रहा था। और इसका नेगेटिव, मेरा भाई कब नहीं पढ़ रहा था, तो वेन माई ब्रदर वाज, वेन वाज माई ब्रदर नॉट रीडिंग, क्योंकि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसके बीच में क्या लगाते हैं, नॉट लगा लेते हैं। अब कुछ और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले एक सारे एग्जाम्पल लेते हैं, सबकी हिंदी बना लेते हैं, फिर उसका अंग्रेजी बना लेते हैं और एक साथ डिफरेंस भी देखते चलेंगे। वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे। चलिए, तो वह खाना बना रही थी, कौन बना रहा था, वह क्या काम कर रही थी, बनाने का काम, क्या बना रही थी, खाना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह, तो सब्जेक्ट के साथ अब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी, क्योंकि जो अंडरस्टूड है कि वह खाना बना रही थी तो लड़की है, लड़की के लिए सी का प्रयोग। तो सी वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और बनाना, मतलब आप खाना को पका रहे होते हैं, पकाने के लिए आता है कुक, पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, और कुक में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग, व्हाट कुकिंग, फूड। तो वह फूड को कुक कर रही थी, मतलब भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। अब देखिए जब इस प्रकार का सेंटेंस हो तो इसके लिए हम एक स्यूडो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इट का। तो इट, अब इट हमारी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इट वाज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, मतलब एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट। तो इट वाज नॉट, और क्या हो रहा था, वर्षा, वर्षा होना का मतलब रेन, तो रेन में क्या लगेगा, आईएनजी। तो इट वाज नॉट रेनिंग, क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या से चालू हुआ है, जब कोई हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो इसको हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब हम समझते हैं कि अब बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। तो वर, और वर के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, वर चिल्ड्रेन। और इसके बाद मेन वर्ब क्या है, कौन सा काम कर रहे थे, जाने का, मतलब जा रहे थे। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो में क्या लगेगा, आईएनजी। तो वर चिल्ड्रेन गोइंग, कहां जा रहे थे, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और
एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वे लोग कहाँ जा रहे थे, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वे लोग कहाँ जा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ पे आया है, वाक्य के बीच में। तो वेयर प्रश्नवाचक शब्द से चालू होगा, वेयर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि वे लोग है सब्जेक्ट, तो इसके साथ वेयर लगेगा। वेयर वेयर चाहे वर, वेयर वर दे गोइंग, और क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक। तो वे लोग कहाँ जा रहे थे। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं कि कितनी ही आसानी तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब पहचानने की और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम बचती है, वोकैबुलरी, मतलब जैसे कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना, और सब्जेक्ट की अंग्रेजी, और जो सारे वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी अंग्रेजी। तो थोड़ी सी आप प्रयास करेंगे और हम लोग बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।